नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। रहीम, तुम जानते हो इलेक्शन के बाद हमारी शादी होगी। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। अनम मुसर्रत से बोली। तुम सच कह रही हो? बेयकीनी से बोला। बिल्कुल, डैड ने खुद कहा है कि मुझसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं, इसलिए उन्होंने रजामंदी दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रहीम खुश नहीं था। क्या हुआ तुम्हें? खुशी नहीं हुई? अनम उसका चेहरा पढ़ती हुई बोली। खुशी तो बहुत है, बस घर की फिक्र भी है। अपनी वजह से नहीं इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता। रहीम, तुम अब फिक्र मत करो, सब अच्छा ही होगा। मुझ पर सोचो। अनम उसके हाथ पर हाथ रखती हुई बोली। रहीम मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगा। 3 दिन हो गए थे, लेकिन दानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। मैं जानता हूँ रफीक ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ दानी आसानी से मिल जाएगी। आहिल मायूसी से बोला। सर, आपकी जुबैर से बात हुई? वो क्या कह रहा था? अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो नतीजा का जिम्मेदार खुद होऊंगा। मतलब वो ये सब हुकूमत बनाने के लिए कर रहा है, और इस सब में इतना अंधा हो गया है कि दानी को भी नहीं बख्शा। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अना आहिल के सामने आती हुई बोली। अना, तुम बच्ची हो अभी। आहिल ने उसे झटकना चाहा। आहिल, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा शहर है। मैं सबको जानती हूँ और सब मुझे। अना जोर देकर बोली। आहिल ने रफीक को इशारा किया तो वो चला गया। अगर तुम दानी को खुद ढूंढोगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा, वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। इस तरह वो दानी को कहीं और भी लेकर जा सकते हैं। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? आहिल कुफ्फत से बोला। नहीं, मैंने तुम्हें कहा ये मेरा शहर है। अगर मैं दानी को ढूंढूंगी तो उन्हें मालूम नहीं होगा। मैं अपने लोगों से पूछूंगी जिन्हें मैं जानती हूँ। इस तरह उन लोगों को इल्म नहीं होगा कि तुम दानी को नहीं ढूंढ रहे। वो रिलैक्स रहेंगे। आहिल सांस खारिज करता दूसरी जानिब देखने लगा। और तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? तुम मुसलमान हो ना? हाँ, आहिल धीरे से बोला। बस फिर मैं तुम्हारा काम करूंगी। तुम मेरा काम करना। कैसा काम? आहिल अबरूज का आकर बोला। तो मुझे कुरान पाक का तर्जुमा सुनाओगे? अना, देखो मैं कैसे सुना सकता हूँ? आहिल झिझक कर बोला। हैरत की बात है, तुम मुसलमान हो, फिर क्या मसला? अना की परेशानी पर बल पड़े। मेरा मतलब वो नहीं था। आहिल सर झुकाकर बोला। तुम्हारा जो भी मतलब था छोड़ो उसे और डील करो। अना हाथ आगे करती हुई बोली। तुम उसे ढूंढ लोगी? आहिल उसकी नीली आंखों में देखता हुआ बोला। ऑफ कोर्स, वो तमानियत से बोली। आहिल ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया। अब तुम वजू करो और मुझे तर्जुमा सुनाओ, वो इश्तियाक से बोली। लेकिन तुम ईसाई हो? आहिल ताज्जुब से बोला। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी, अब प्लीज, मासूमियत से बोली। आहिल ना चाहते हुए भी उठ गया। आहिल बावजू होकर कुरान पकड़े बैठा था। अना, मैं कहाँ से तर्जुमा तुम्हें सुनाऊं? मेरा मतलब कोई खास टॉपिक? आहिल उलझकर उसे देखने लगा। तुम ऐसा करो, किसी पैगंबर के नाम से जो सूरत है उसका सुना दो। अना सोचती हुई बोली। आहिल थूक निगलता देखने लगा। अना आहिल को समझ नहीं आ रही थी कि सूरत का इंतखाब करे। ठीक है, मैं तुम्हें सूरह होद का तर्जुमा पढ़कर सुनाता हूँ। आहिल कहता हुआ सूरत खोलने लगा। अना सर पर दुपट्टा लिए तवज्जो से उसे देख रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। तर्जुमा। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें हिकमत भरी हैं, फिर तफसील की गई हिकमत वाले खबरदार की तरफ से। आयत नंबर 2। कि बंदगी ना करो मगर अल्लाह की, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डर और खुशी सुनाने वाला हूँ। डर सुनाने से मुराद क़यामत की हौलनाक कियां बताना, कुफ्र करने के बदले जो अजाब तैयार किया गया है वो बताना, ताकि लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो और वो गलत रास्ता छोड़ दें। और खुशी, अना ने उसे टोका। खुशी उनके लिए जो नेक साले काम करते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं, उनके लिए जन्नत की नवीद है जहाँ इंसान हमेशा रहेगा और वो बेहतरीन जगह है। आयत नंबर 3। और ये कि अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, तुम्हें बहुत अच्छा बरतना देगा, एक ठहराए वादा तक, और हर फजीलत वाले को इसका फजल पहुंचाएगा। और अगर मुंह फेरो तो मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ करता हूँ। यानी जो अल्लाह के लिए अमल करेगा, अल्लाह उसे आइंदा के लिए नेक अमल करने की तौफीक अता करेगा। मतलब पहला कदम हमें उठाना है। जब हम अल्लाह की जानिब कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह भी हमें सीधे रास्ते पर कायम रखने की तौफीक अता करेगा। यहाँ वादे से मुराद क़यामत है, जिस दिन नेकियों और बदियों की जज़ा और सज़ा मिलेगी। इस दिन कोई भी नहीं बच सकेगा। मामूली से मामूली गुनाह हमारे अजाब का बायस बन सकता है, और मामूली से मामूली नेकी भी हमारी निजात का जरिया बन सकती है। मुनहसर करता है नीयत पर, और अल्लाह नीयतों को देखता है। तुमने शायद सुना हो, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आयत नंबर 4। तुम्हें अल्लाह की तरफ फिरना है और वो हर शय पर कादिर है। यानी मौत के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है अपने अमाल का हिसाब देने के लिए। आहिल बोलता जा रहा था और दिल पर जमी गर्द साफ होती जा रही थी। दिल पर जमी बर्फ पिघलती जा रही थी। वो हर शय पर इस तरह कादिर है कि रोजी देना, मौत देना, फिर मौत के बाद जिंदा करना, इन सब पर सिर्फ अल्लाह कुदरत रखता है। अना, क्या तुम्हारे डॉक्टर्स किसी को मरने से पहले बचा सकते हैं? इतनी कामयाबी के बाद भी लोग उनके हाथों में जान दे देते हैं। क्यों? क्या वो किसी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? तुम्हारी साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन कितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो वहीं तक महदूद रहेगी जहां तक अल्लाह चाहता है। जो काम अल्लाह करने पर कादिर है वो कोई नहीं कर सकता। अना दम साधे उसे सुन रही थी, दोनों की आंखों में नमी थी अपने किए गए अमाल को लेकर। आयत नंबर 5। सुनो,
वो अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें। सुनो, जिस वक्त वो अपने कपड़ों से सारा बदन ढांप लेते हैं, इस वक्त भी अल्लाह उनका छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है। बेशक वो दिलों की बात जानने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुशामद की बातें करते थे, जब दिलों में बोझ और अदावत रखते थे, और लोग अपने सीने में अदावत ऐसे छुपाते थे जैसे कपड़े की तह में कोई चीज़ छुपाई जाती है। बाज ऐसा करते थे कि हजूर को देखकर चेहरा झुका लेते ताकि आप इन्हें देख ना सकें। उनके हक में ये आयत नाजिल हुई कि वो जो कुछ अपने दिल में रखते हैं अल्लाह सब जानता है, उनके ज़ाहिर को भी और उनके बातिन को भी। आयत नंबर 5। और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के ज़िम्मा करम पर ना हो, और जानता है कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द होगा। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में है। ठहरेगा से मुराद यानी वो जानता कि फ़लाँ बंदे की रिहाइश कहाँ से, और सुपुर्द से मुराद मौत है यानी दफन होने की जगह। आयत नंबर 6। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को कुछ दिन में बनाया और उसका अर्श पानी पर था कि तुम्हें आजमाए तुम में किसका काम अच्छा है, और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो काफिर ज़रूर कहेंगे कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। अर्श के नीचे पानी के सिवा कोई मखलूक ना थी। इसका मतलब ये भी है कि अर्श और पानी आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश से पहले तख्लीक किए गए, यानी आसमान और ज़मीन की दरमियानी कायनात को पैदा किया गया ताकि इंसानों को आजमा सके कि कौन शुक्रगुजार साबित होता है, कौन परहेजगार साबित होता है और कौन मुनकर। आयत नंबर 7। और अगर हम इन सब से अजाब कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें तो ज़रूर कहेंगे किस चीज़ ने रोका है। सुन लो, जिस दिन उन पर आएगा उनसे फिराना जाएगा और उन्हें घेरेगा वही अजाब जिसकी हंसी उड़ाते थे। मतलब आना उलझ कर उसे देखने लगी। मतलब ये कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क़यामत के मुतल्लिक बताते तो कुफ़ार कहते कि हम पर अजाब क्यों नाज़िल नहीं होता, देर क्यों हो रही है। वो मजाक बनाते थे इस बात का। आना इस बात में सर हिलाने लगी। आयत नंबर 8। अगर हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मज़ा दें फिर उसे इससे छीन लें, ज़रूर वो बड़ा नाउमीद नाशुक्रा है। यानी अगर हम पर अल्लाह की कोई इनायत करता है फिर उस चीज़ को हमसे छीन लेता है तो हम नाउमीद हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। ऐसे वक्त में सब्र की बजाय गुज़िश्ता नेमत की भी नाशुक्री करते हैं। एक आंसू आहल की आंख से टूट कर गिरा। आयत नंबर 9। और अगर हम उसी नेमत का मज़ा दें इस मुसीबत के बाद जो उसे पहुंची, तो ज़रूर कहेगा कि बुराइयां मुझसे दूर हुई। बेशक वो खुश होने वाला बड़ाई मारने वाला है। आयत नंबर 10। मगर जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। आहल के चेहरे पर उदासी के साए थे। आयत नंबर 11। तो क्या जो वही तुम्हारी तरफ होती है उसमें से कुछ तुम छोड़ दोगे और उस पर दिल तंग हो गए, इस बिना पर कि वो कहते हैं कि उनके साथ कोई खजाना क्यों ना उतारा, ना उनके साथ कोई फरिश्ता आता। तुम तो डर सुनाने वाले हो और अल्लाह हर चीज़ पर मुहाफिज है। कुफ़ार आपका तमस्खर उड़ाते थे, और अगर आप नबी हैं तो अल्लाह ने आपके साथ कोई ख़जाना या फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जो आपकी रिसालत की गवाही देता। उस पर यह आयत नाजिल हुई। आयत नंबर 12। क्या ये कहते हैं कि उन्होंने उसे जी से बना लिया। तुम फरमाओ कि तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह के सिवा जो मिल सकें सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 13। तो ऐ मुसलमानों, अगर वो तुम्हारी इस बात का जवाब ना दे सकें तो समझ लो कि वही अल्लाह है कि इल्म से उतरा है, और ये कि उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। तो क्या अब तुम मानोगे। आयत नंबर 14। जो दुनिया की ज़िंदगी और आसाइश चाहता हो हम उसमें पूरा फल देंगे और इसमें कमी ना देंगे। आयत नंबर 15। ये हैं वो जिनके लिए आखिरत में कुछ नहीं मगर आग और अकारत किया, वो कुछ वहाँ करते हैं और नाबूद हुए जो उनके अमल थे। ये आयत मुशरिकों के लिए नाजिल हुई, यानी वो दुनिया में अगर कोई अच्छा काम करते हैं, मतलब मोहताजों को देना या किसी परेशान हाल की मदद करना, तो उसका बदला अल्लाह उन्हें दुनिया में ही कसरत माल, औलाद या सेहत की सूरत में दे देता है। आखिरत में उनका कुछ भी हिस्सा नहीं। आयत नंबर 16। तो क्या वो जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो और उस पर अल्लाह की तरफ से गवाह है और उससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत, वो इस पर ईमान लाते हैं, और जो इसका मुनकर हो सारे ग्रोहों में तो आग उसका वादा है। तो ऐ सुनने वाले, तुझे कुछ इसमें शक ना हो, बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से, लेकिन बहुत आदमी ईमान नहीं रखते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में जो कोई भी है, यहूदी हो या नसरानी, जिसको भी मेरी खबर पहुंचे
और वो मेरे दीन पर ईमान लाए बगैर मर जाए, वो ज़रूर जहन्नमी है, पहले चाहे यहूदी हो या नसरानी, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ इस्लाम के ही पैरोकार हों अगर नजात चाहते हैं तो। आयत नंबर 17। और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और अपने रब के हजूर पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे ये हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। अरे जालिमों पर अल्लाह की लानत। रोज़े क़यामत अंबिया और मलाइका गवाही देंगे ऐसे लोगों पर जो अल्लाह पर झूठ बांधते थे। आयत नंबर 18। जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी चाहते हैं और वही आखिरत के मुनकर हैं। आयत नंबर 19। वो थकाने वाले नहीं ज़मीन में और ना अल्लाह से जुदा, उनके कोई हिमायती, उन्हें अजाब पर अजाब होगा। वो ना ही सुन सकते थे और ना देखते, यानी अल्लाह जब चाहे इन्हें अजाब दे सकता है क्योंकि वो अल्लाह की ज़मीन में चाहे जहाँ उनका कोई हिमायती नहीं कि उन्हें अजाब से बचाए, उनकी मदद करें। वो अल्लाह के मुल्क में है, ना इससे भाग सकते हैं ना बच सकते हैं। आयत नंबर 20। वही हैं जिन्होंने अपनी जानें घाटे में डाली और उनसे खोई गई जो बातें जोड़ते थे। आयत नंबर 21। ख्वा मखा वही आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान में है। आयत नंबर 22। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और अपने रब की तरफ से रुजू लाए वो जन्नत वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 23। दोनों फरीक का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा और एक बहरा है और दूसरा देखता और सुनता, क्या दोनों का हाल एक सा है? क्या तुम दोनों को ध्यान नहीं करते? यानी जो हक और सच को सुनकर भी उसकी जानिब ना आए, उसकी मसल अंधेरे और बहरे की मानिंद है। अंधे और बहरे की मानिंद है कि जिसे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है, और जो इस राह मुस्तकीम पर चल पड़े वो देखता भी है और सुनता भी। तभी वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा, और अगर वो भी अंधा और बहरा होता तो सीधे रास्ते की बजाय गुमराही की राह पर गामजन होता। आना आंसू साफ करती गई चली गई। हम जैसों का शुमार किन लोगों में होगा? आहल खुद कलामी कर रहा था। हम भी तो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि जानते बूझते हुए भी गलत काम करते हैं और शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? सालों साल गुजर जाते हैं, कुरान उठाकर नहीं देखते, एक कोने में उसे सजा कर रख देते हैं और ये गैर मुस्लिम समझते हैं हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं क्योंकि हम नौ मुस्लिम पर जिंदगी तंग करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें खामियां निकालेंगे और कभी अपना मुआवजा नहीं किया। सच में इंसान को अपना मुआवजा करना चाहिए ताकि मालूम हो कल वो कहाँ खड़ा था और आज कहाँ। आहल को अपना आप किसी दलदल में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। जिसकी माँ उसे दीन सिखाती रही, आज उसने उसी दीन को छोड़ रखा था। आहल सांस खारिज करता बाहर देखने लगा। गलत गलत ही होता है, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर। हम लोग गुनाह सिर्फ इस गुनाह को समझते हैं जो गुनाह कबीरा हो। छोटे छोटे गुनाह को हम मामूली समझते हैं, उनकी खैर है। ऐसा करके शैतान को राजी करते हैं हम। हैरत की बात है कि हम जिसका खाते हैं, जिसके बंदे हैं, उसी को भूल जाते हैं। इसे राजी करने की बजाय शैतान को राजी करते हैं। ये जो दिन भर हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं ना, यही हमें रुसवा करेंगे। हिसाब इनका भी देना है। कभी एक दिन बैठकर सोचा मैं दिन भर क्या करता हूँ, और फिर देखना कौन सा काम है जिस काम से अल्लाह ने मना किया और हम धड़ल्ले से सरजद कर रहे हैं। इसमें किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा खसारा है। दुनिया तो फानी है, एक दिन तमाम हो जाएगी, लेकिन वो जो बाद की दुनिया है ना वो तमाम होगी। हमें इस दुनिया में नाच गाने या गीबत बुराई करने के लिए भेजा नहीं गया, बल्कि इससे बचकर एक अच्छा मुसलमान खुद को साबित करने के लिए भेजा गया है। आहल तुम अभी छोटे हो, ये बातें अपने दिमाग में बिठा लो। जब आगाज से ही बुनियाद दुरुस्त ना बनाई जाए तो इख्तिताम अच्छा होगा। कभी तवक्को मत रखना, जिंदगी सबको मौका नहीं देती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी सबको मिलती है, कोई इसे सवार लेता है और कोई आखिरत को। तुम्हें भी अपने रास्ते का तयन खुद करना है। ये चंद रोज़ा जिंदगी या फिर वो अखरवी जिंदगी जहाँ हमेशा रहना है। मॉम, आहल ने रोते हुए चेहरा हाथों में गिरा लिया। आपकी बातें मैं भूल गया था, आज मुझे याद आ रही हैं। आपके इतना समझाने के बावजूद आहल हयात ने सब कुछ भुला दिया, फिर से इस दुनिया के लिए जीने लगा। ये दुनिया जो सिर्फ एक फरेब है। आहल सांस खारिज करता कुरान पाक उठाकर अंदर ले आया। आना कहाँ रखना है? वो आना के कमरे के दरवाजे में खड़ा होकर बोला। सामने कमरे में जाओ, वहाँ शेल्फ पर सबसे ऊपर रख देना। आना खिड़की में बैठकर चेहरा बाहर की जानिब कर रही थी। दानी आहल की डायरी पकड़े बैठी थी, अभी खोली ही थी कि हवा के सफ़े उलटने लगे। वो पैंट शर्ट पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए, स्याह बालों को खोले जो हवा से बातें कर रहे थे, तफक्र से चलती हुई जा रही थी। जी डैड, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा था आपने किसी को बोला होगा कि मुझे रिसीव करने आए, लेकिन दुर्योधन ने हंकार भरकर बात अधूरी छोड़ दी। मैंने अपने एक दोस्त को कहा था तुम वहीं रुको, मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दुर्योधन फ़ोन को घूरने लगी।
उसकी खूबसूरती का ये आलम था कि हर गुजरने वाले को ठटकने पर मजबूर कर देती। उस पर उसका जालिम डिम्पल। जुबैर की आवाज़ पर दानी ने डायरी बंद कर दी और अपने पीछे छुपा ली। दानी, तुमने खाना नहीं खाया? वो खफगी से देखते हुए बोले। वो डैड, अभी भूख नहीं लगी थी इसलिए। दानी जबरन मुस्कुराई। जुबैर के जाते ही दानी ने पहला सफ़ा खोल लिया। 25 दिसंबर 2008 की वो रात थी जब चाचू का फ़ोन आया। आहिल हॉस्टल में था। यार, क्लब नहीं जाना? मेरी मॉम ने सख्ती से मना किया है, आहिल घूरता हुआ बोला। मम्मी डैडी बॉय, कब तक मॉम की सुनते रहोगे? चलते हैं, देखना वहाँ जाकर तुम्हें होश ही नहीं रहेगा। सब बेहोश हो जाएंगे तो लाशें कौन लाएगा? आहिल कुशन मारता हुआ बोला। 1 मिनट। आहिल का फ़ोन रिंग करने लगा तो सबको इशारे से खामोश रहने को बोला। जी चाचू। आहिल, तुम वापस आ जाओ। चाचू, खैरियत से? ऐसा क्या हो गया? मैं ऐसे ही तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, तुम बस अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। चाचू, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना? आहिल बोलता हुआ खड़ा हो गया। वो उर्दू में बात कर रहा था और बाकी सब समझने से कासिर थे। मैं तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करा दी हैं, तुम बस निकलने की तैयारी करो। और हाँ, अपना चेहरा छुपा कर रखना, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम पाकिस्तान आ रहे हो। लेकिन चाचू, मैं ऐसे कैसे? हेलो चाचू, आहिल बोल रहा था लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई थी। अना, तुमने बताया नहीं। आहिल कॉफ़ी का मग लिए उसके सामने आ बैठा। तुम जानते हो मेरी मॉम इस आई थी, लेकिन जब मौत ने उन्हें अपनी बाहों में लिया तो वो मुसलमान थी। वो मुझे कहती रहती कि अना, मरना तो मुसलमान की हालत में। बार बार कहती कि मैं कुरान पढ़ूं, समझूं, शायद मैं इस्लाम कबूल कर लूं। तुम जानते हो, वो मेरे सामने कुरान खोलकर बैठ जाती और मुझे तर्जमा सुनाने लगती, लेकिन मैं हेडफोन्स लगा लेती ताकि उनकी बात ना सुन सकूं। तो फिर अब क्यों सुन रही हो? जब से उनकी डेथ हुई है वो अक्सर मेरे ख्वाब में आती हैं और नाराज़ रहती हैं मुझसे। इसीलिए तुमने मुझे कहा। हाँ, इसीलिए जब तुम आए तो मैंने सोचा तुमसे मदद ली जाए। अना की आंखों में उदासी के साए थे। तुम्हारी मॉम एक अच्छी इंसान थी। आहिल कॉफ़ी का सिप लेता हुआ बोला। दानी की आंखें ग्रे कलर की है ना? अना इश्तियाक से बोली। हाँ। आहिल के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। अना दिलचस्पी से उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। तुमने बहुत अच्छी सूरत सुनाई। मेरे दिमाग में जो सवालात थे उनके जवाब मिल गए। अना उसे खामोश देखकर गोया हुई। आहिल धीरे से मुस्कुराया। आज हम दानी को ढूंढने नहीं जाएंगे क्या? आहिल उसे घर के हुलिये में देखता हुआ बोला। जरूर जाएंगे, मुझे बस 2 मिनट दो। अना खड़ी होती हुई बोली। आहिल सर हिलाता बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद अना कपड़े चेंज करके उसके सामने खड़ी थी। आहिल ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। वेल, ये भी ठीक है, अना गाड़ी में बैठती हुई बोली। दानी की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप कर दो। अना बाहर देखती हुई बोली। दानी, आज मुझे आहिल को फ़ोन करना है। उसके लिए तुम्हें भी तैयारी करनी है। कैसी तैयारी डैड? दानी उलझ कर देखने लगी। तुम्हारे चेहरे पर ऐसे निशान बनाने हैं जिससे ये मालूम हो कि तुम पर तशद्दुद हुआ है। लेकिन क्यों डैड? आहिल को मैं जानता हूँ, वो ऐसे बात मानेगा, वो खाली धमकी समझेगा मेरी बात को। ठीक है डैड, दानी मुंह बनाती हुई बोली। कभी दानी का दिल चाहता आहिल को फ़ोन करके सब बता दे, लेकिन जैसे ही सब याद आता फिर से तलखी ओद आती। वो कश्मकश में मुब्तला थी, उसका दिल मुतमईन नहीं था। आहिल के फ़ोन पर जुबैर की कॉल आने लगी। बोलो, आहिल स्पॉट अंदाज में बोला। मुझे लगता है तुम्हारे लिए दानी बिल्कुल अहमियत नहीं रखती, तभी तो हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। जो बकवास करनी है वो करो, आहिल जब्त करता हुआ बोला। दानी की सलामती चाहते हो तो तुम टिकट लेने से इनकार कर दोगे। तुम इलेक्शन में खड़े नहीं होगे। दानी को भी मैं अपने पास ले आऊंगा और इलेक्शन भी मैं ही जीतूंगा। आहिल चबा चबा कर बोला। सोच लो, दानी की जिंदगी का सवाल है। जुबैर, अगर तुमने दानी को हाथ भी लगाया तो। 1 मिनट, ये खुद देख लो। जुबैर ने ये कहकर कैमरा ऑन कर दिया। हल्की सी रोशनी में दानी कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही थी। चेहरे पर नील पड़े हुए थे, नाक से खून बह रहा था। दानी को रस्सियों में जकड़ा हुआ था। आहिल तड़प कर उसे देखने लगा। जुबैर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहिल का बस नहीं चल रहा था, उसे फोन से बाहर खींच ले। जुबैर ने दानी के बाल दबोचकर चेहरा ऊंचा किया। आह! दानी कराह कर उसे देखने लगी। आहिल प्लीज मुझे बचा लो, डैड पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। आहिल प्लीज कुछ करो। दानी रोती हुई बोल रही थी। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। अना अफसोस से दानी को देखने लगी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।